नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर है। उत्तर भारत में बाढ़ मुआवजे को लेकर 16 किसान जथेबंदियों के द्वारा प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। चंडीगढ़ में आज 22 तारीख को जो है प्रोटेस्ट होना था, जिससे एक दिन पहले किसानों पर एक बड़ा प्रहार किया गया। किसानों को जो डिटेन किया गया, कई किसानों को गिरफ्तार किया गया, कई किसानों को नजरबंद घरों में कर दिया गया, जिसके बाद किसानों में गुस्सा आया और किसान जो है वो लगातार टूल प्लाजाओं पर जो है धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अहिंसक घटना के बीच पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प में एक किसान की मौत होती है। मरने वाले किसान का नाम प्रीतम सिंह बताया जा रहा है। और ये जो घटना हुई है संगरूर के लोंगोवाल में हुई है, जहां पर किसान और पुलिस के बीच सीधे तौर पर जो है झड़प हो जाती है। इस झड़प के दौरान जो है किसान की मौत होती है, जिसके बाद किसानों में गुस्सा आता है। किसान लगातार पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और आज 22 तारीख को किसानों के द्वारा चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाना था। बाढ़ मुआवजे और अन्य और मांगों को लेकर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट का पहले से ऐलान कर दिया गया था, जिसके चलते अब पुलिस ने जो है कल जैसे अहिंसक घटना ना हो उसको रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और आज किसान लगातार जो है वो चंडीगढ़ का रुख कर रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। 16 किसान जथेबंदियां जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेकर जो है वो चंडीगढ़ का रुख कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी से इस पैनल में हमारे साथ में जो है रमनदीप चंदी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में कुछ ही देर में हमारे साथ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं चंदी जी आपसे करूंगा। आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए जिसमें जो है किसान और पुलिस के बीच सीधे तौर पर जो है झड़प हो जाती है, एक किसान की मौत हो जाती है और जिसके बाद किसानों के अंदर गुस्सा देखने को साफ तौर पर दिखाई देता है। धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि उस व्यक्ति के परिवार के साथ, उसके दोस्तों मित्रों के साथ पंजाब सरकार की पूरी सद्भावना है और हमें खेद है कि ऐसा माहौल वहां पर बना। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई आंदोलन होता है वो किसी भी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो चाहे वो सेंटर के गवर्नमेंट के खिलाफ हो, हमारी सिक्योरिटी को ये आदेश देना ही पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जहां पर इकट्ठा हजारों में लाखों में चला जाता है। तो पंजाब हो या पंजाब का कोई और दूसरा सूबा हो देश का, तो वहां की सरकार ने अपनी पुलिस को बोलना ही है कि आपको सिक्योरिटी करनी है, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे बाद में पछताना पड़े इनकी सिक्योरिटी के लिए। जो कल हुआ वहां पर मौके वारदात पर जो कुछ भी हुआ उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है कि ऐसा एट दी स्पॉट क्या हुआ पुलिस और किसानों के बीच कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा जिससे उसकी मौत हुई। नंबर 2 पे ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि राजस्थान और हरियाणा से भी किसान इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो आंदोलन है ज्यादातर केंद्र की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि भगवंत मान जी के साथ किसानों की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे सीएम साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि सेंटर जब तक हमें पैसा नहीं देता, पंजाब सरकार आपके हक में खड़ी है, पहले से ही खड़ती आ रही है। पंजाब सरकार किसानों के लिए जो कुछ पिछले 1.5 साल में किया है वो आपके सामने है, चाहे वो थोड़ा किया चाहे ज्यादा किया। लेकिन जब तक चंदी सेंटर जी, से अगर ऐसा पैसा है नहीं तो क्यों आएगा तो किसानों हम के उनके साथ साथ झड़प होती कैसे है? करें। किसानों को जो है सुरक्षा देनी चाहिए। अगर किसानों को एक दिन पहले उनके घरों में जो है उनको नजरबंद कर दिया गया, जेलों में भी बंद कर दिया गया, अगर ऐसा जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसे हालात थे तो क्या पुलिस और जो सीधे तौर पर किसानों के बीच बैठ के कोई मीटिंग या सीधे तौर पर कोई रास्ता भी हो सकता था? लेकिन इस तरह से उनको डिटेन कर लेना, उनको जेलों में बंद कर देना, आप कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनको डिटेन क्यों कर दिया गया? उनको जो है वो जेलों में क्यों बंद कर दिया गया? कई बार जजवीर जी ऐसा होता है कि जितनी बार भी किसानों के साथ मीटिंग हुई है या उनके जितने भी लीडर्स हैं, जी। कई बार वो सच्चे भी होते हैं, उनकी मांगे जायज भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी मांगे नाजायज हैं, उनकी बिल्कुल। मांगे भी जायज हैं। कई बार सरकार को होता है कि आप आंदोलन की तरफ ना बढ़िए, आंदोलन एक वही नहीं है कि आंदोलन करके ही हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। आपको थोड़ा समय हमें और देना चाहिए। हम केंद्र की सरकार के पास अपनी मांग रखे हैं,
दोबारा से हम वहां दिल्ली में जाएंगे और किसी न किसी तरीके से उनको और कहेंगे कि हमें जो जितना हमारा नुकसान हुआ है, ये जो फ्लड्स आए हैं, ये देखिए ये एक कुदरती होता है, ये किसी के बस की बात नहीं है। जितना नुकसान हुआ है, 60 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है। लाखों एकड़ जो हमारा जोना जिसको हम चावल बोलते हैं, वो तबाह, जमीन तबाह हो चुकी है और बहुत किसानों के घरों का नुकसान बहुत हुआ है। आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अगर पंजाब सरकार अकेला जो अपने दम पर इनको कोई मुआवजा देती है, तो उससे किसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो उससे क्या बनेगा, वो बात भी इनके दिमाग में पढ़ लेनी चाहिए कि जब तक केंद्र का जो हक बनता है, जब तक केंद्र वो नहीं देता, इसको मैं देखिए पंजाबी में यही कहूंगा, थोड़ी सियासत जो है बीजेपी को किसानों के साथ नहीं करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है, किसान आंदोलन से लेकर कोई भी सरकार हो, किसान को लेकर की सियासत नहीं होनी चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूं। टीना चौधरी जी हमारे साथ है कांग्रेस से। टीना जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, साथ में ये भी कहते हैं कि मांगे जायज है। हम तो मीटिंग करके इसका जो है समा मांग रहे थे कि कुछ समा मिल जाए और आपकी मांगे आगे रखी जाए, लेकिन उससे पहले ये घटना सामने आ गई। टीना चौधरी जी, देखो, सियासी बातें तो उठेंगी ही जब हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसी बातें लोगों के सामने रखेंगे कि हाँ जी, हमने इतने लोगों का हम मुआवजा देंगे, हम बिल्लियों का, मुर्गियों का, कुकड़ियों का, पता नहीं किसका किसका ये मुआवजा देने की बातें करते हैं। लोग वहां पे आज इस वजह से धरना लगाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो वादे किए गए थे, वो अभी तक उनमें से क्या वादे पूरे हुए हैं पिछले 1.5 साल में? कौन से वादे पूरे हुए हैं? कौन सा ऐसा इन्होंने खुद लोगों को मजबूर किया है धरने लगाने के लिए? क्योंकि अगर ऐसी दावे पंजाब में अगर ना किए जाते तो लोग शायद शांत बैठ के थोड़े माहौल अच्छे तरीके से वेट करते और सब कुछ चलता। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हम तो पैसा मांगेंगे ही नहीं, हमें नहीं मांगना कुछ भी सेंटर से पैसा, हम क्यों मांगे, हमारे पास बहुत पैसा। बाकी पार्टियां वाले तो कहते थे कि हमारे जो पंजाब का जो खजाना है वो तो खाली है, वो तो पीपा बन चुका, हमने बहुत भर के रखा हुआ है। कहना चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने मुआवजा नहीं मांगा तो अब किसान जो है सीधे तौर पर केंद्र से मुआवजे की मांग कर रहे हैं? नहीं, मांगने की बात नहीं है, वो तो हक है उनका। उनका अगर कोई चीज मुआवजे की कोई बात करेंगे वो तो धरना देंगे। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो वो तो हर किसी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट है सबका, वो कर सकते हैं। वो सरकारें जब उन पे लाठीचार्ज करती है तो वो क्या दर्शाती है कि यही वही सरकार है जो कहती थी कि हमारे देश के किसान, हमारे पंजाब के किसान को हर तरह का मुआवजा दिया जाएगा, बिना गर्दौरियों का मुआवजा दिया जाएगा और आपके खाते में पैसे आ जाया करेंगे, घर पहुंचने से पहले आपके खाते में मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। तो ऐसी बातें जब पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे तो फिर ये बातें तो वैसी उठेंगी। और क्यों ना उठे ऐसी बातें, और लोग आज उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते हैं हमारे पंजाब में टीचरों को सारे पक्का किया जाएगा। और क्या हुआ? उन्हीं टीचरों ने धरना दिया, उनको ही पीट के अंदर किया। क्या कहा गया? हमें पक्के तौर पे कच्चा कर दिया गया। उसके बाद मुआवजे की बात आई, किसानों को मुआवजा देंगे, गर्दौरियां करवाने की जरूरत नहीं है, आपको हम घर पे पहुंचने से पहले घर पे पैसे खाते में पहुंचाएंगे। तो लोगों ने तो उनमें तो रोष तो आएगा ही ना, लोगों के सामने गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही। तो केंद्र सरकार की अगर मांग करते हैं वो तो मांगेंगे, उनका हक बनता, कोई तो दो। कौन? वैसे तो कोई दो राय नहीं, केंद्र सरकार भी किसी चीज से पीछे नहीं हट रही कि हाँ पंजाब में कोई मुआवजा देने की अगर कोई बात करे। पहली बात तो ये, जब केंद्र सरकार ने मुआवजा देना था 20 दिन तो इनकी आंखें ही नहीं खुली, 20 दिन तक तो इनका फोटोशूट ही नहीं खत्म हुआ। फिर उसके बाद जाके ये असेसमेंट करवाने के लिए इन्होंने इनिशिएट किया। 20 दिन पंजाब सरकार ने, एक सेकंड सर, 20 दिन पंजाब सरकार ने तो पहले असेसमेंट करने की सोची तक नहीं कि कितना हमारा नुकसान हो गया, क्या हम केंद्र सरकार के आगे रखें, क्या असेसमेंट फाइल रखें। जो मैनेजमेंट फंड आना चाहिए था सेंटर सरकार की तरफ से, जब हम बार बार ये पीट के बोलेंगे हमने नहीं मांगना मुआवजा, हम अपनी ईगो दिखाएंगे अपनी सेंटर गवर्नमेंट के आगे, तो फिर तो ऐसा हाल हो गई। हिमाचल में भी हमारे मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नितिन गडकरी जी को पूरा उन्होंने राउंड करवाया, क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या नहीं। आगे उन्होंने उसके सामने रखी है जो चीजें जो रखनी बनती, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड प्रोवाइड करवाना पड़ता सेंटर सरकार को, वो रखना पड़ेगा। पर हम आंकड़ों में ही रह जाएं सरकार के आगे,
और हम कहे कि हम तो सब कुछ ही कर सकते हैं, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें सामने आएंगी तो लोगों में रोष तो आएगा ही। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल हमारे साथ है। संगरूर के लोंगोवाल में एक किसान की दर्दनाक मौत होती है, हालांकि एक पुलिस कर्मचारी भी उसमें घायल होता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात आखिर क्यों पैदा हुए? इसके पीछे का पूरी एक जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे हालातों के बीच पुलिस लगातार जो है वो पहले से डिटेन कर रही थी, उन किसानों को घरों में नजरबंद किया गया, पुलिस के द्वारा जो है उठा के उनको जेलों में बंद कर दिया गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कई ऐसे जो लीडर थे, जो किसान नेता थे, उनको जेलों में बंद कर दिया। आखिरकार ऐसे हालात क्यों सामने आते हैं जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है और उनको अपने हक मांगने से पहले उनको जो है दबाने की कोशिश जो है वो की जाती है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनको डिटेन कर दिया जाता है। धारीवाल जी, देखिए जसबीर जी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गैर जिम्मेवार सरकार चुन ली है। उसको 92 एमएलए दे दिए। और अभी चांदी जी बोल रहे थे, कहते जी केंद्र से मुआवजा लेना, वो तो केंद्र के साथ नाराज है जी, हमारे साथ तो कोई बात नहीं। अरे भाई, आपके साथ बात नहीं, आपने लंबी में किसानों को क्यों पीटा, संगरूर में क्यों पीटा, जीरे में क्यों पीटा, और अब तो एक किसान शहीद हो गया। तो मतलब आपका तो पूरा रवैया ही जो है वो किसानों के लिए नीरस है। और अभी केंद्र 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर आपकी वो आपने पहले कहा था, और मुख्यमंत्री साहब ने सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर था। किसानों के द्वारा चंडीगढ़ में 22 तारीख को जो ऐलान किया गया था वो केंद्र के विरुद्ध था। मेरे को पूरी करने देना, बात पूरी करने दे प्लीज। जी, सबसे पहले केंद्र ने 216 करोड़ रुपया रिलीज किया, फ्लड आए। इनके पास 700 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड पहले पड़ा हुआ था, वो तो इन्होंने खर्चा नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब का पूरा डिटेल्ड वीडियो पड़ा है, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है केंद्र के फंड की, तो किसानों को पीटने की क्या जरूरत थी भाई? अगर वो आए थे केंद्र के लिए कि हमें फंड, तो आप एक पूरा प्रपोजल बना के दो। साथ में हिमाचल गवर्नमेंट है, उनको 24 को इशू चुका है, उन्होंने बुलाया, नितिन गडकरी जी आए, सारियां पॉलिटिकल पार्टीज, वहां पे भाजपा भी और कांग्रेस भी इकट्ठे होकर के उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम किया और हो गया। और इधर क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, हमारा खजाना खुला। उस खजाने से तेल डलवा करके हेलीकॉप्टर में केजरीवाल जी को लेकर के छत्तीसगढ़ पहुंच गए। किसान डूब रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन पंजाब सरकार के लिए ठीक है, वो मुआवजा चाहते हैं, वो ये किसानों की जायज मांग है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो गिरदावरी कौन करवाएगा भाई? उसका कौन बना के देगा कि इतना मुआवजा हो गया भाई, तो उसमें से हम इतना शेयर डालेंगे, इतना शेयर केंद्र डालेगा, वो कौन करेगा भाई? वो सब पंजाब सरकार ने करना है, वो केंद्र के ऑफर नहीं करेंगे। और आपका जो रवैया है सेंटर के प्रति, वो सारा पंजाब देख रहा है। अब इनको मुआवजे की रकम जो है वो अदा करेगी, क्योंकि पंजाब सरकार तो ये कहती है कि आप बाकी के फंड जो है पहले से रोक के बैठे हैं, तो ऐसे में मुआवजा या जो है ये बाढ़ पीड़ित जो है फंड है कैसे रिलीज किया जाएगा? लगातार पंजाब सरकार तो ये मांग करती है कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, हमारे पहले फंड नहीं रिलीज किए, तो ऐसे में अब जो है किसानों को कैसे दिया जाएगा रिलीफ? धारीवाल साहब, देखिए, जो इनके आरडीएफ वगैरह के जो इनके पहले के फंड जो हैं, वो इनकी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की वजह से जो रुके हैं, उसका किसानों के मुआवजे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो अलग चीजें हैं। इन्होंने जो पहले डिस्पेंसरियों का फंड था वो उन्होंने सारा यूटिलाइज कर लिया, उधर 7 केंद्रों को जब इन्होंने कन्वर्ट किया मोहल्ला क्लिनिकों में, तो वो जो इनको फंड आ रहा था वो रुकेगा, वो सेंटर का पैसा है। तो जो सेंटर ने दिया कहीं और लगाने के बाद लगा रहे हैं कहीं और, तो मिस यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या करेगा सेंटर? जवाब तो मांगेगा ही इनसे, और किससे जवाब मांगेगा? और उसका जो है किसानों के साथ, किसानों के लिए तो पहले दिन, बिल्कुल बिल्कुल पहले दिन जो था 220 जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का सेंट्रल जवाब ले गवर्नमेंट लेते हैं। ने रिलीज किया है।
चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे 216 साथ में करोड़ बिना रमन चंदी मांगे जी हैं, रिलीज आम आदमी किया है। पार्टी से। पहले रमन चंदी जी, आपने सुना लगातार बीजेपी और कांग्रेस और हमें अकाली दल भी ये कहती नजर आई कि बाढ़ पीड़ित जो एरिया है वहां पर मेडिकल की कमी है, खाने पीने की कमी है, पशु चारे की कमी है, उसको हल करने की बजाय जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है वो जो है वो बाहर जाके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर, पंजाब की मान सरकार पर। गजबीर जी देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं कि जो गिरदावरियां होती हैं, जब कोई ऐसा फ्लड्स आते हैं तो पानी सूखने के बाद ही गिरदावरी होगी। जहां पानी रुका, जिस खेत में जिस एरिया में पानी रुका हुआ है वहां गिरदावरी कैसे हमारे पटवारी ऑफिसर तहसीलदार जाकर कर सकते हैं? 10 दिन के बाद ही देखिए, जब से फ्लड्स आने शुरू हुए हैं 10 दिन के बाद ही विरोधी मीडिया कुलदीप जी प्लीज देखो, मैं बोलिया नहीं, कुलदीप जी सुन लो प्लीज। वो कुलदीप जी सुन लो प्लीज, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ कि एक हथ ले तो दूजे हथ दे। मैं आपको प्योर पंजाबी में ये बात समझा रहा हूं कि एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, ये बातों के साथ इनका सेटलमेंट बैठ जाता था। आम आदमी पार्टी, मान सरकार अपने फंडे पर काम करती है कि जो जनता को चाहिए, जो जनता के लिए सुविधा है, हमने वही लागू करनी है, हमने किसी शर्त पर लागू नहीं करनी है। सही है, उस पे काम करने के लिए पंजाब की मान सरकार दावा कर रही है। टीना चौधरी जी हमारे पास है, मैं आपके पास आऊंगा। टीना जी, आपने सुना कि रमन चंदी ने ये कहा कि पंजाब की मान सरकार गर्दौरी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होता है और हम लोग समय की वेट करते हैं। जैसे जमीन सूखेगी उसके बाद पूरा एक टेक्निकल तरीके के साथ जो है वो उसका गर्दौरी की जाएगी, बाद में जो है मुआवजे की बात जो है वो कही जा सकती है। टीना चौधरी जी, देखो हमने तो कहा ही है कि गर्दौरियां के बिना मुआवजे देने की बातें कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं गर्दौरियां होंगी फिर हम मुआवजा देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिना गर्दौरियां से हम जो है पंजाब के किसानों को मुआवजा देंगे। हम तो उनकी बात कर रहे हैं। और ये अब की बात नहीं है, ये हड़ आने से पहले भी थोड़ी बहुत जो कुछ एरियाज में किसानों में जो भारी बारिशों की वजह से जो उनकी फसलें खराब हुई थी, उनकी बात थी कि उस टाइम पे भी इन्होंने यही कहा था कि पहले गिरदावरियां होंगी, फिर उसके बाद मुआवजे मिलेंगे। फिर जब उनके बाद फिर से जब किसानों ने धरना लगाया कि कब दोगे यार, आपने कहा था 12,000 रुपया, इतने एकड़ वालों को 10,000 रुपया, इतने एकड़ वालों को 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, ऐसे करके सारी जो स्लैब्स बनाई थी वो स्लैब्स गई कहाँ? और उनकी तो हम बात कर रहे हैं आज। इसीलिए मैं कह रही हूं जब काम हो ही नहीं पा रहा तो फिर क्यों झूठे वादे करके किसानों को भड़काया जा रहा है? आप तो ऐसे माहौल खुद पैदा कर रहे हो पंजाब में। मत बोलो अगर तुम नहीं कुछ कर सकते। क्यों ऐसी झूठियां स्टेटमेंटें दे दे के या तो राघव चड्ढा जी के कहने पे या केजरीवाल जी के कहने पे कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? चौधरी जी, आखिर ऐसे क्यों हालात बार बार सामने आते हैं जो शर्मिंदा करते हैं इंसानियत को? और सबसे बड़ी बात कि किसानों को लेकर सियासत अक्सर होती हुई नजर आई, लेकिन जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर, जब तक किसान बड़ी बलिदानी नहीं देते तब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती। ये हमारे देश की त्रासदी है।
कि उनको अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वो जो है चंडीगढ़ का कभी दिल्ली का रुख करते हैं। लेकिन ऐसे में इन हालातों को देखते हुए क्या सरकारों का ये काम नहीं है कि उनको समय रहते उनके मुआवजे में या उनके दर्द के समय में उनकी जो है उनकी बाह पकड़ी जाए, ताकि उनकी जो मदद की जाए, उनको रिलीफ देने का कुछ जो है प्रबंध किए जाए। अभी देखिए सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान है, उनके द्वारा ये कहा गया कि मेडिकल की कमी है, फूड की कमी है, पशु चारे की कमी है, तमाम जरूरतें हैं जो नहीं अभी तक दी जा रही। एसजीपीसी भी आगे आ रही, समाज सेवी भी आगे आ रहे, पंजाब की मान सरकार भी लगातार लोगों के बीच जो है उनको राहत देने के लिए लगातार जुटी हुई है। लेकिन ऐसे हालातों के बीच किसान अब मुआवजे की रकम के लिए अब लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसानों को या तो शहादतें देकर या फिर धरने लगाकर या फिर अपने किसी परिवार को खोकर उनको हक पाने के लिए ऐसे हालात बन गए हमारे पंजाब में। और इन्होंने तो दावे किए थे कि बाकी सरकारों से आगे बढ़ के, बाकी सरकारों से अच्छा काम करके किसानों के हित में सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कोई पहले इतने मंदे हालात तो कभी जिंदगी में नहीं हुए जितनी इस सरकार में पिछले 1.5 साल से हो गए। अरे हम तो कह ही रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर जी की वजह से जो उन्होंने हमारी पार्टी के लिए जो वादे किए थे या लोगों के लिए पूरे कर रहे थे, आज हमारी पार्टी ओपोजिशन में क्यों बैठी है? इसीलिए बैठी है कि हाँ, हम जो 78 सीटों से 18 सीटों से आगे, बार-बार मैं यही बोलती हूँ कि हम तो आ गए। आप हमारी एग्जाम्पलें देके लोगों के लिए सहानुभूति नहीं ले सकते कि बाकी सरकारों में तो ये होता रहा, हमारी में हो गया तो क्या करना? अरे आपके 92 एमएलए, सबसे बड़ा मैंडेट आया। हिस्ट्री में कभी पंजाब में ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा मैंडेट देके लोगों ने आप पे विश्वास किया। बाकी सारी सरकारों को नकार दिया, सभी पार्टियों को नकार दिया। 18 से 20,000 करोड़ रुपए का ये नुकसान हो चुका है। और 216 करोड़ या 18 करोड़ की जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जब बात करते हैं, उसमें से आता है कि 33 करोड़ रुपया पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को दिया गया। ना तो वो 218 करोड़ रुपया दिख रहा है, ना तो वो 33 करोड़ रुपया दिख रहा है। पहले तो ये बताओ कि बाकी मुआवजा तो बाद में मांगना, जो आया था वो कहां लगाया, वो गया कहां? कोई बंदा ऐसा बता दो, कोई गांव में ऐसा लोग कि किसी स्टेटमेंट बता दो कि हमें इतना मुआवजा मिल गया, हमारे जो पशु मर गए उनके लिए ये मुआवजा मिल गया, जो लोग पशुओं के द्वारा दूध बेच के अपना घर बार चलाते थे उनको कोई मुआवजा मिल गया, घर बार नुकसान हो गया। तो एक बंदा तो बताओ कि आपने वो 218 करोड़ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है वो लगाई कहां है? वो बातों बातों में कहां लगाई कि बाकी सूबों में जाके ये पैसा अब वहां यूटिलाइज किया जाएगा। यार 12, 14, 20,000 करोड़ का नुकसान आ गया, कैसे होगा ये पूरा? बिल्कुल, रमन जी क्या कहना चाहेंगे सर? सीधे सवाल आपके ऊपर है। देखिए, अभी एक तरफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 18 से 20,000 करोड़ का नुकसान है, उसमें 200-250 करोड़ रुपया क्या काम करेगा। एक तो ये एग्जांपल मैं वैसे ही कहना चाहता हूं। नंबर 2 पर सबसे पहले पंजाब सरकार का ये फर्ज बनता है कि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। क्या वो फ्री में होती है? नंबर 1 ये सोचने वाली बात है कि अगर हम जब कोई ऐसी विपदा पड़ती है तो क्या उस जान माल की रक्षा फ्री में होती है? देखिए, राजनीतिक तंज एक अलग बात है, एक सार्थक डिबेट करना वो एक अलग बात है। अगर कोई टाइम निकालकर जिस तरह से हमारी कैबिनेट और हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से ग्रास रूट पर जाते हैं, कभी पहले कभी कोई ऐसी विपदा पड़ी थी तो क्या कभी इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री फोटो नहीं खिंचवाते थे? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए है और कुछ भी नहीं। रमन जी, मैं सबसे पहले आपको किसानों की मांगों के बारे में बता दूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विषय से भटकते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि ये बात अभी बोलनी बहुत सही समय है कि किसानों की जो मांग है 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा है और 10 लाख रुपया जो मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई है इस बाढ़ के कारण, उनको मुआवजे को लेकर है। 5 लाख रुपया घर टूटने का मुआवजा है और सीधे तौर पर 1 लाख रुपया पशु किसी की अगर मौत हुई है तो उसका मुआवजा है। और सीधे तौर पर केंद्र सरकार से किसानों ने यह कहा है कि उत्तर भारत में जो किसानों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपया जो है वो फंड में आना चाहिए, ताकि इन बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं इनकी मदद की जा सके। तो जायज मांगों को लेकर किसान जो है सड़कों पे उतरे हैं। हालांकि वो अपने मुआवजे की बात के साथ साथ उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जिनका सीधे तौर पर इसमें नुकसान हुआ है। सर जजवीर जी, देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार एंटी फार्मर क्यों है। देखिए, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश की तकदीर तस्वीर बदल दूंगा। कहां बदली? 5 ट्रिलियन पिछली बार कहते थे 2019 में
के 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के वादे। रमन जी, आप मुद्दे से सर देखिए, भटक रहे हैं, मैं मैं मुद्दे किसानों पे के रहूंगा, लेकिन देखिए यहाँ वो पर कहते थे केंद्र कि की आपने किसानों बात की की सर, आय मैं आपको दुगनी बता कर दूं, दूंगा। क्योंकि नेटवर्क की कमी के चलते हमारे साथ में जो बीजेपी लीडर है वो हमारे साथ इस समय नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने बिना डिमांड के 216 करोड़ रुपया हमने दे दिया, डिमांड रखिए, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके द्वारा अभी डिमांड ही नहीं रखी गई। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ बयान आपने भी सुने हैं, सभी पार्टियों ने सुने हैं, तो आपको नहीं लगता कि डिमांड रखनी चाहिए? हाल फिलहाल में जो नुकसान है उसके बारे में एक रफली एक थोड़ा बना के केंद्र सरकार के आगे रिपोर्ट पेश की जाए। केंद्र की एक टीम भी यहाँ पे आती है, बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाती है, वहां पे वो पूरा एक अपना मुआयना करते हैं, तो वो लेके जाते हैं। तो क्या पंजाब सरकार नहीं कर सकती, डिमांड कर सकती है कि हमें फिलहाल इतना जो है फंड चाहिए? देखिए जसवीर जी, जब केंद्र की 3 जनों की टीम यहाँ पर मुआयना करने आई थी तो उसके साथ पंजाब की टीम मौजूद थी, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। वो मोटा मोटा एक अंदाजा लगाकर, देखिए ग्रास रूट पर वो गए, सिर्फ 3 जिलों में वो गए थे। अभी अभी उधर के जिलों में जाना बाकी है, गुरदासपुर मुकेरिया का एरिया में जाना अभी बाकी है। अभी पहले वो पटियाला और संगरूर का जो मुआयना वो करके चले गए हैं। उसके साथ पंजाब सरकार के नुमाइंदे मौजूद थे। रिटर्न में सेंटर की गवर्नमेंट को देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी गुस्से में जब बोलते हैं, क्योंकि तब बोलते हैं कि मैं बार बार गुहार लगाता हूं, लेटर चिट्ठी पत्र लिखता हूं। देखिए बयानों का वो मतलब नहीं रह जाता जब एक लेटर केंद्र की सरकार को लिख दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमारा ये राइट बनता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं है? ये पॉलिटिकल वेंडाटे की तरफ आप से कहते हैं जहां कि जहां केंद्र नॉन की बीजेपी सरकार आपकी सरकार। सुनती क्यों नहीं है, मैं आपकी इस बात को ले लेता हूं सर। आपको नहीं लगता कि केंद्र के साथ जो आपके मतभेद हैं वो इस बाढ़ पीड़ित मुआवजे में जो है अड़चन पैदा कर रहे हैं? आपको नहीं लगता रिश्ते में देखिए सुधार होना चाहिए, ताकि बैठ के सर, क्योंकि अगर बात करें गवर्नर के साथ भी पंजाब सरकार का कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के साथ भी है, तो आपको इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? जसवीर जी आपको नहीं लगता देखिए, मिल बांट कर इस मसले का हल निकालना चाहिए, रिश्तों में सुधार करना चाहिए, ताकि हमारे पंजाब का भला हो सके? देखिए एक बात मैं आपको कह देता हूं कि ईमानदारी एक ऐसा नाम है, या तो पंजाब सरकार मुख्यमंत्री मान साहब ईमानदारी से काम कर ले, या फिर केंद्र की शर्तों के अनुसार काम कर ले। अब आप बताएं कि मुख्यमंत्री मान साहब करे तो करे क्या? इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से भी केंद्र अगर देर सवेर में भी देता है तो मदद तो करे ना। अभी पीठ देखिए, आरडीएफ का पैसा अभी 1.5 साल से पड़ा है, यूटिलाइज जो सर्टिफिकेट जो है वो हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के थोड़ी पेंडिंग है, पिछली सरकारों के थे। 31,000 करोड़ को लकीर फेर दी गई केंद्र के द्वारा, वो अकाली दल के सरकार की थी। तो आज सिचुएशन आम आदमी पार्टी की सरकार पर क्यों लादी जा रही है, ये सोचना पड़ेगा। दिक्कत देखिए पंजाब के पंजाबियों को दिक्कत आ रही है इन बातों की, ये मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई ईमानदारी से व्यक्ति काम करता है तो उस पर शक नहीं किया जा सकता। अगर वो यहां से निकलकर अपनी पार्टी के लिए कोई काम करते हैं तो हम उसका पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि यहां पंजाब को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पार्टी को देख रहे हैं। चलिए आपकी बात आगे, टीना चौधरी जी हमारे साथ है। टीना जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि या तो ईमानदारी से काम होगा या फिर केंद्र के साथ मिलकर काम होगा। हम लगातार डिमांड कर रहे हैं, वो पैसा नहीं देते, जिसके चलते पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो बयान देते हैं कि अगर नहीं देना है पैसा मत दीजिए, हम अपने पैसे से चलाएंगे। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर सवाल है कि जिन किसानों की हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो किसान आज चंडीगढ़ की बरूहों पर बैठे हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर। एक तरफ जिस किसान की मौत हुई है उसको लेकर मुआवजे की बात है, उसके उसके रोष के चलते लोंगोवाल पुलिस थाने के बाहर पक्के तौर पर मोर्चा लग चुका है। किसान एक तरफ चंडीगढ़ में बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में इन हालातों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए जिसमें किसान भी सीधे तौर पर अपनी बात रख पाए, सरकार भी जो है वो अपनी बात रख पाए, ताकि मिलकर इस मसले का हल निकले? क्योंकि देश का किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको उनको किसी तरह से अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालना चाहिए। देखिए आज जो पंजाब में जो हालात बन गए, मुझे लगता है कि हमें अपनी अकड़ को छोड़कर जो हमारा बनता जो हक है
वो तरीके से हमें सेंटर सरकार के आगे असेसमेंट रखनी चाहिए, जो कि अभी तक पंजाब सरकार नाकामयाब हुई है। वैसे तो इन्होंने जहाज़ों में या हेलीकॉप्टरों में झूले लेने हो या कोई ऐसे काम करने हो, अदर स्टेट्स में जाके अपना प्रचार करना हो, इश्तिहारबाज़ी करनी हो, उनके लिए इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत सारी असेसमेंट करने का भी टाइम है कि कौन से हलके में कितने बोर्ड लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। बट मुझे लगता है कि आज हमारे देश के या पंजाब के लोग जो हैं, वो बहुत ही मुश्किल में हैं। हमें लगता है कि उनका साथ बढ़ के सबको एकजुट होके उनके लिए अपील करनी चाहिए, और चाहे सेंटर सरकार हो, वो भी जहाँ विपक्ष पे में अपनी देखिए, टीना जी आपने अपील की बात कही, विपक्ष में आप मुख्य धारा में हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी पूरी टीम को लेके जो है सरकार के साथ संपर्क देखिए करते हमारे हैं? ऑलरेडी आप हमारे ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं और प्रताप बाजवा जी ऑलरेडी ये अपील रख चुके कि इतना कम से कम मुआवजा जो है जल्द से जल्द पंजाब के लोगों को दिया जाए। वो अपने गवर्नर साहब राज्यसभा में राज्यपाल में भी रख चुके हैं और आगे ऑलरेडी चिट्ठी जो सेंटर सरकार को भी दे चुके हैं। इससे ज्यादा तो और हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तो पंजाब में जो सरकार चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती है। हाथ जोड़ के इनसे बेनती है कि काइंडली अपने मुख्यमंत्री जी को बोलिए आंकड़े छोड़े और जो बनते मुआवजे लोगों को मिलने चाहिए उनके लिए लड़ाई की जाए, बजाय इसके कि हमारे देश के किसानों को शहादतें देने के लिए मजबूर ना करे। और इतना अत्याचार तो कोई भी सरकार नहीं करती। वैसे तो मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरे पिताजी एक किसान का बेटा हूं मैं, मेरे पिताजी किसान रहे हैं, मेरे पिताजी मास्टर रहे हैं। इन्होंने ना मास्टरों को भी पीट पीट के बुरा हाल कर दिया, लाठीचार्ज किया, और किसानों को भी बुरी हालत कर दी, और आज किसान जो है मरते हुए सड़कों पे दिखाई दे रहे। मेरी बहुत सहानुभूति है उनके परिवार के साथ, जिन्होंने कल किसान भाई ने जो हमारे पिता समान है वो शहादत दे गए अपना हक लेने के लिए। आपके आगे विनती है पंजाब सरकार की, ऐसी दरिंदगी हमारे पंजाब में मत दिखाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदगी अगर आप किसानों के ऊपर दिखाएंगे तो टाइम आपका भी आएगा। आपको भी ये लोग जिन्होंने वोटर दे को आपको जिताया है, ये भी आपको दिन में तारे दिखाएंगे। तो ऐसे काम मत करिए, सेंटर सरकार से मुआवजा लेने की बातें करिए। सियासत हमें करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आम लोग उनके घरों में जो परिवार वाले हैं वो पिसते वो ज्यादा पिसते हैं। अगर हम उनके परिवार वालों को खत्म कर देंगे, नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कल की जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी जो है वो जो सामने आई कि ऐसी किसी की जो है वो भावना नहीं थी, वहां पर एकदम से जो है ऐसे हालात पैदा हुए, हफड़ा दफड़ी का माहौल बना। नहीं जजवीर जी, इनको जानबूझ के रोका गया। इनके जानबूझ के किसानों के ऐसे हालात बना दिए गए, उन पर लाठी चार्जें शुरू कर दी गई, गाड़ियों के, ट्रैक्टरों के, बसों के शीशे तोड़ दिए गए, और इसलिए उनको भागा दौड़ी में अपनी जान बचाने के लिए कई ऐसे बुजुर्गों को इन्होंने पीटा, हाथ तोड़ दिए, फ्रैक्चर कर दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। जो देखो पुलिस कर्मचारी घायल हुआ, हमें उनके लिए भी है सहानुभूति, है उनके लिए भी, नहीं होना चाहिए था, पर माहौल तो खुद पैदा किए इन्होंने, माहौल खुद पैदा किए। इनको डर था कि आगे जाके ये हालात जो हैं, दिल्ली वाले हालात अगर पंजाब में बन गए तो मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो ये हालात जब ऐसे खुद पे खुद बनाएंगे तो संभालना भी खुद ही पड़ेगा और लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसे छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के लिए, हक मांगने के लिए पहले भी खड़ी है, अब भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, चाहे अपना कोई भी स्टेप लेना पड़े। रमन जी से ले लेना। रमन जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि दिल्ली जैसे हालात ना पैदा हो जिसके चलते इस तरह से जो है किसानों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, किसानों को और नजरबंद भी किया गया। कुछ लोगों को, कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। इतना डर आ गया पंजाब सरकार को। देखिए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता इसीलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ ये एक राजनीतिक बयान है और कुछ नहीं है, कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के समक्ष नेगेटिव किया जाए, और कोई भी इनका एम नहीं होता है। ये पंजाबी समझते हैं। मान सरकार जब कोई अनहोनी बीतती है, चाहे वो पुलिस मुलाजिम हो, चाहे वो हमारा फौजी भाई हो, चाहे किसी की सडनली डेथ हुई हो, उसके और उसकी फैमिली के साथ, वैसे तो इन चीजों से हम उसका जो अपना दुख है उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मलहम लगाने की सरकार कोशिश करती है। इस मान सरकार ने दूसरी सरकारों से ज्यादा स्टेप उठाए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बैठकर, क्योंकि पंजाब के लोग सभी समझते हैं। आज जो टीना चौधरी जी ये बोल रहे हैं कि पंजाब की पुलिस ने, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि इसका हुक्म कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होता है। वहां एट द स्पॉट सर्कमस्टेंसेस क्या बने हैं
इसकी जांच होगी। और कैसे ये लाठीचार्ज हुआ, शुरुआत पुलिस से हुई। देखिए, जब हजारों की संख्या में कोई एकत्रता होती है तो उनमें कुछ ना कुछ शरारती तत्व भी बैठ जाते हैं, जो शरारत करके साइड में हो जाते हैं, तो ऐसा माहौल बन जाता है। इन बातों को समझना चाहिए। हमारी संवेदना पंजाब सरकार की पूरी है और आने वाले समय में पंजाब सरकार उनके घर भी जाएगी और उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए जो हेल्प भी पंजाब सरकार से होगी, जो उनकी डिमांड होगी, वो पूरी की जाएगी। किसानों के हितैषी मान सरकार बार बार पहले भी उनके साथ खड़ती रही है और आने वाले समय भी उनके साथ खड़ेगी। मैं किसानों को आपके चैनल के माध्यम से इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये जो आंदोलन है, ये एक रास्ता नहीं है। अगर आंदोलन पीसफुल आंदोलन करना है तो पंजाब सरकार इनको एक स्थान देने के लिए तैयार है, चाहे वो स्टेट के खिलाफ हो, चाहे वो केंद्र के खिलाफ हो। पीसफुल जो आंदोलन होता है उसकी कोई भी रीस नहीं कर सकता है। ऐसे आंदोलन करने से कोई ना कोई अनहोनी बीत जाती है, तो ऐसा रास्ता ऐसे नहीं आंदोलन चलना से चाहिए। कोई ना कोई अनहोनी होती है, जिसको रोकने के लिए आज पहली बार सीधे तौर पर पंजाब की मान सरकार ने खुलकर ये कहा कि अगर किसान प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक निर्धारित स्थान दिया जा सकता है, जिसमें पीसफुली किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो हालात पैदा हुए हैं, चिंता इस बात को लेकर है कि ये हालात आखिर क्यों पैदा हुए, और जब जांच होगी, जांच में ये बात सामने आएगी कि ये हालात पैदा होने के कारण क्या रहे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए जो है उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि चंडीगढ़ में 22 तारीख यानी कि आज के दिन वो वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर सीधे तौर पर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पहुंचेंगे। लेकिन उनसे एक दिन पहले उनको रोका गया, उनको डिटेन कर लिया गया। कई जो किसान नेता थे, जो बड़े नेता थे, उनको जो है जेलों में बंद कर दिया गया, और जिसके बाद किसानों में गुस्सा जो है सीधे तौर पर उमड़ा, जिसके बाद किसान सड़कों पर उतरे, कई टूल प्लाजा पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच जो है कहीं ना कहीं झड़प हो जाती है, और हफड़ा दफड़ी के अंदर एक किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ने से उसकी मौत हो जाती है। प्रीतम सिंह नामक जो किसान है जिसकी मौत होती है, लोंगोवाल का रहने वाला, संगरूर का रहने वाला बताया जाता है। जिसके बाद अब किसानों के द्वारा लोंगोवाल थाना में जो है पक्के तौर पर जो है मोर्चा लगा दिया गया। आज पूरे पंजाब में ये आलम है कि पूरे पंजाब के टूल प्लाजाओं पर जो है किसान जथेबंदियां जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। 16 जथेबंदियों के द्वारा पूरे तौर पर जो है किसान की मौत के बाद गुस्सा दिखाई दिया, जिसके बाद अब अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो अड़े हुए हैं। उनका हालांकि उनकी जो प्रोटेस्ट करने का जो कारण था वो केंद्र सरकार के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित जो मुआवजा था उसको लेकर था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ किसानों की झड़प होती है, जिसको लेकर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इस पर सवाल खड़े कर रही है, पंजाब की मान सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन यहाँ पर अहम बात है कि सवाल खड़े करने की बजाय चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि जो हालात पैदा हुए हैं ये हालात पैदा नहीं होने चाहिए, और आगे भी ऐसे ना हालात पैदा हो उसके लिए उच्च कदम उठाने की जरूरत है। और इसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी। इस चर्चा में हमारे जो जितने तमाम पैनल थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।